हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के से हम वीडियो में बात करेंगे कि फील्ड में मेरे पास दो मोटर है। उसको स्टार्ट करने के लिए मैंने एक पैनल्स का यूज कर रहा हूँ, यानी कि वो पैनल्स फील्ड में है। और वो जो पैनल है, वो जो कंट्रोल पैनल है, वो एक्सप्लोजन प्रूफ है। ये एक्सप्लोजन प्रूफ कैसा होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू में लेके आ रहा हूँ। आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। और अगर इस चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप जब कभी भी किसी प्लांट में अगर आप इंटर करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्लांट का जो जोन है, कितने जोन में डिवाइड किया गया है, और वो जोन कहाँ पे है, कौन सा साइड पे कौन सा जोन है। सपोज मान लिया आप रिफाइनरी प्लांट में जा रहे हैं। अभी मेरा जो पैनल्स है वो रिफाइनरी प्लांट में है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप रिफाइनरी प्लांट में जा रहे हैं, तो वहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको एक ड्राइंग मिलेगा, यानी कि जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या ऑपरेशन में जाएंगे, तो वहां पर एक बड़ा सा ड्राइंग चिपका रहता है। उस पर आप देखोगे कि पूरे प्लांट को ये तीन जोन में डिवाइड किया रहता है, यानी कि जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2। तो ये टोटल तीन जोन होते हैं। तो ये जोन क्या होता है, ये जोन क्यों डिवाइड किया गया? तो जोन इसलिए डिवाइड किया गया है कि जब कभी भी आप प्लांट में जाओ, तो जो पार्टिकुलर जोन 0, यानी कि मान लीजिए जोन 0 की बात करते हैं, तो वहां पे जो एक्सप्लोजन प्रूफ मटेरियल्स है, एक्सप्लोजन वाले मटेरियल्स है या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, वो बहुत ज्यादा अगर होगा, तो उसको जोन 0 में हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके हिसाब से अगर आप जोन 1 में जाते हैं, तो उसका जो रिस्क है, एक्सप्लोजन मटेरियल का जो रिस्क है, जोन 0 के हिसाब से जोन 1 में कम होता है। सेम अगर हम जोन 2 में जाते हैं, तो जोन 2 में भी आपको जोन 0 एंड जोन 1 से कम एक्सप्लोजन, यानी कि वहां पे नॉर्मल होता है। अगर आप जोन 0 में काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर जो भी है, आपको एप्रॉन या पार्टिकुलर जो भी पीपीज होता है, उसके कंसिडर के हिसाब से वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और वहाँ सब कोई काम नहीं कर सकता, और वो हमेशा के लिए काम नहीं कर सकती। वो किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो दिया जाता है। और उसको हम लोग 0 जोन में कंसिडर करके हम उसको, वहां पे वही बंदा जा सकता है जो उसके लिए स्पेशल, उसके लिए ट्रेनर है, यानी कि ट्रेन हुआ पर्सन है, वही जा सकता है। बाकी सब हम लोग को सपोर्ट करेंगे, उसके जोन 0 के बाहर सपोर्ट करेंगे इसको। तो ये इस तरह का जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2 अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोजन और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लोजन प्रूफ मेटेरियल के हिसाब से, यानी एक्सप्लोजन मेटेरियल के हिसाब से इसको हम लोग तीन अलग अलग जोन में हम लोग इसको डिवाइड करके रखते हैं। तो अभी जो जो मेरा मटेरियल है, अगर मैं अभी एक पैनल जो फिटिंग करने जा रहा हूँ, वो जोन 1 के हिसाब से हम लोग उसको डालने जा रहे हैं। यानी कि जोन 1 में एक्सप्लोजन मटेरियल्स वहां पे रहते हैं, लेकिन जोन 0 से कम होता है। जोन 0 बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया होता है, वहां पे हर कोई नहीं जा सकता है। तो इसी तरह जोन 1, जोन 2 और जोन 0, ये तीन जोन में होते हैं। आप जब कभी भी प्लांट में जाओ, तो आप ये जरूर देखिएगा कि यहाँ पे कितने जोन में है, और वो जोन 0 किधर है, जोन 2 किधर है, जोन 1 किधर है, ये जरूर आप जाके चेक कीजिएगा। और उसके हिसाब से आप पार्टिकुलर पीपी जो लगता है, उसके हिसाब से जाइएगा। ठीक है। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि मेरे पास जो एक्सप्लोजन प्रूफ मटेरियल्स, यानी कि आपको हम एक कंट्रोल पैनल से, मोटर का कंट्रोल पैनल है, उसको मैं आपको शो करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। ये मेरा EX यानी कि एक्सप्लोजन प्रूफ मटेरियल्स है, जो कि वहाँ आग या लग गया या किसी तरह का मसला है, तो वो किसी तरह से वो प्रोटेक्शन करता है, इसलिए हम एक्सप्लोजन प्रूफ लगाते हैं। ये एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट होता है एज पर द फील्ड के हिसाब से। ये मेरा जो सामने में देख पा रहे हैं, ये सिलेक्टर स्विच पंप ए एंड बी दोनों के लिए, जिसमें से यहाँ पे आप ऑफ में रख सकते हैं। ऑफ करने के लिए रिमोट में डालेंगे तो ऑटोमेटिक DCS से कंट्रोल होगा, और लोकल में हम मैनुअली कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में ये 40 एम्स का 3 पोल का MCB है, पंप ए एंड पंप बी दोनों के लिए। ये जो है सामने पंप बी के लिए। जस्ट इसके आप नीचे में देख पा रहे हैं, ये मेरे स्टार्ट, यानी कि इस पुश बटन को स्टार्ट करिए, यानी मैनुअली अगर मोटर को स्टार्ट करना है, तो इसको हम लोग पुश करेंगे तो यहाँ से मेरा मोटर स्टार्ट होगा। और जस्ट ये नीचे स्टॉप करने के लिए मैनुअली आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं रेड पुश बटन के थ्रू। और ये जस्ट नीचे आप जब देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का स्टेटस, यानी कि अगर मोटर चल रहा है तो रेड कलर का LED ग्लो करेगा, और अगर स्टॉप है मोटर तो ये ग्रीन कलर का
एलईडी ग्लो करेगा। अगर किसी वजह से मोटर मेरा ट्रिप कर जाता है, ओवर हीटिंग या फेज लॉस किसी की वजह से अगर मेरा मोटर ट्रिप करता है तो ये मेरा येलो कलर का एलईडी ग्लो करेगा। जस्ट इसके सामने में स्टॉप इमरजेंसी बटन है। अगर हम मोटर कुछ वजह से हमको स्टॉप करना है इमरजेंसी, तो यहाँ इसको इमरजेंसी पुश करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगा, यानी कि दोनों मोटर ऑफ हो जाएगा यहाँ से। और इसके जस्ट बगल में ब्लैक कलर का जो देख पा रही है टेस्ट लैंप है, इसको हम पुश करेंगे और चेक करेंगे सारा मेरा लैंप यानी कि सारा एलईडी ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके जस्ट बगल में इनकमिंग ब्रेकर है, यहाँ का मेन इनकमिंग ब्रेकर इस पैनल्स के लिए है। और इसके ऊपर में जो रीसेट है, यानी कि हम किसी भी पंप ए एंड पंप बी दोनों को रीसेट करने के अलग अलग पुश बटन यहाँ दिया गया है, जिससे हम इसको पंप को रीसेट। ये एक मेरा एक्सप्लोजन प्रूफ कंट्रोल पैनल है, जहाँ से हम मोटर को स्टार्ट एंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये था एक एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर कंट्रोल पैनल का एक्सपीरियंस, जो आपको पसंद आएगा। अगर इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मैं हाजिर हूँगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अगर किसी भी तरह का कोई आपको कन्फ्यूजन एंड कोई कमेंट है, ज़रूर आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।